हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। सो फ्रेंड, हमारा पूजा तो हो चुका है सुबह के 7 बजे ही। हस्बैंड जी करके गए हैं क्योंकि मुझे नहीं करनी थी। बहुत दुख होता है ना, जब आप सारी तैयारियां करो और फिर पूजा नहीं कर पाते हो तो बहुत दुख होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो नियम है सो नियम है। तो सारा काम हो गया है, बस अभी बेडशीट वगैरह मैं नहीं बिछाई हूँ क्योंकि सुबह में ही मुझे घर धुलना था। 6:30 बजे तक सारा काम कर लेना था क्योंकि पूजा करके हस्बैंड जी को जाना था ऑफिस, नाश्ता वगैरह करके। तो बस फटाफट मैं सिर्फ घर वगैरह धुलकर पूरी तैयारी कर दी थी, फिर वो पूजा कर लिए थे। और अभी देखिए सारे कपड़े धुले हुए हैं यहाँ पर। अभी इन सभी को समेटना है और बाद बाकी तो सारा कुछ हो चुका है। फ्रिज भी ना मैं कई दिनों से सोच रही थी क्लीन करने को। होली के बाद से इतनी गंदी हो गई थी ना, लेकिन नहीं कर पा रही थी। तो आज सुबह उठ करके मैं वो भी की हूँ। सब कुछ करते करते अभी टाइम हो गया है, सुबह के बज गए हैं 11। और नहा धोआ कर सब करके मैं आ गई हूँ अभी किचन में। और मैं पहन ली हूँ 15-16 साल पुरानी साड़ी। ये साड़ी जब मैं शादी करके आई थी ना, उसके बाद मेरा भैया चुपके से मुझे दिलाया था दुर्गा पूजा में। शादी के बाद की फर्स्ट ये साड़ी है, मुझे मिली थी मेरे मायके से, जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। तब तो ये ना निकल सा गया है, वरना ये साड़ी ना इतनी अच्छी लगती थी ना मेरे ऊपर, तो मत पूछिए, बहुत अच्छी लगती थी। इसका ब्लाउज़ मैं किसी को दे दी क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी पतली होंगी, मैं कभी पतली हो जाऊंगी, ये सोच के मैं किसी को दे दी थी। सिर्फ साड़ी रख ली थी क्योंकि साड़ी मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन आज मैं बहुत मिस करती हूँ उस ब्लाउज़ को। काश आज होती, कभी तो मुझे आ ही जाती, बहुत अच्छा था। खैर कोई नहीं, चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या खाना है नाश्ते में। वैसे तो मैं सोच रही थी कि ओट्स बनाऊं क्योंकि मुझे ना कुछ मीठा मीठा सा खाने का मन हो रहा था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कुछ और खा लूँ। सेब वगैरह है, सोच रही हूँ वही खा लूँ क्योंकि बनाने का मन नहीं हो रहा मेरा। तो उसी को खा लेते हैं और यहाँ पर चढ़ा देते हैं दाल चावल सब्जी। तो कौन कौन लोग हैं जो कि नवरात्रि कर रहे हैं और कौन कौन वैसे लोग हैं जो कि अभी लहसुन प्याज किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि मैं अभी लहसुन प्याज कुछ भी नहीं हम लोग खाते हैं। तो कमेंट कर तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वैसे अभी किचन भी एकदम अस्त व्यस्त है क्योंकि देखिए सारे डब्बे वगैरह है ना, सब धुल कर मैं रखी हूँ, सिर्फ राशन नहीं डाली हूँ। तो सोच रही हूँ फटाक से खाना बनाते हैं और कपड़े सारे डाल के आते हैं एप्पल खाते खाते, और फिर घर का काम भी कर लेते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, निकालते हैं। एप्पल बाहर में ही रखा हुआ है, छोटे छोटे 2 एप्पल है, इसे ही कट करते हैं और खाते भी हैं, साथ में काम भी करते हैं और दाल चावल भी बनाते हैं। तो चलिए कुछ कमेंट्स का रिप्लाई भी कर लेते हैं। जैसे कि नवरात्रि चल रही है तो मुझे आए थे कुछ कमेंट्स, 1-2 आए थे कि दीदी नवरात्रि में कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या खाएं क्या पिएं। तो डियर, नवरात्रि बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है, आप इसका एकदम फ़ायदा उठा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादा पूड़ी वगैरह ये सब खाने की कोशिश मत कीजिएगा। आप जितना हो सकता है फ्रूट खा सकते हैं, सैलेड में आप खीरा खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर आप चाहे तो सिंघाड़े का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जो रागी होती है उसकी आटे का भी आप चीला वगैरह बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही आराम से आप अपने व्रत को सफल कर सकते हैं। बस थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ाने की ज़रूरत है और किसी भी चीज़ से क्या कुछ बन सकता है वो सोचने की ज़रूरत है, ना कि ये सोचने की ज़रूरत है बस हम तला भुना ही खाएं। क्योंकि वैसे करने से ना, तला भुना आप खाएंगी ना तो फिर और आपका वेट गेन हो जाएगा। यही लोग गलती करते हैं, फास्ट में तला भुना खाते हैं और बोलते हैं कि मैं तो कुछ नहीं खा रही थी। लेकिन एक टाइम भी अगर खाओगे ना डियर, तो फिर वही हो जाता है, आपका वेट गेन हो जाता है। तो इसीलिए आप जितना हेल्दी
खा सकते हो उतना खाओ। जैसे कि सुबह में दूध ले लिए, ड्राई फ्रूट्स ले लिए, फ्रूट ले लिए, इस तरीके से खाइए। रात में कुछ चीला वगैरह बनाकर खा लीजिए, क्योंकि व्रत में तो भाई ज़्यादा खाने को तो रहता नहीं है, 1 या 2 ही टाइम खाने को रहता है, तो ज़्यादा बार खा करके क्या व्रत करना। उतना ही खाइए जितना आप खा सकते हो और बहुत ही अच्छे से व्रत रह सकती हैं। तो चलिए, ये तो थी वेट लॉस की बातें। अब मैं कट कर ली थी आलू। मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए खाना दोपहर का। तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा। तो आज पहला दिन था नवरात्रि का, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ दाल चावल और आलू पोस्तू। जैसे कि आलू को पोस्तू आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा गुरुवार को बनाती ही हूँ। तो आज भी बच्चे बोल कर गए थे स्कूल कि मम्मी आलू पोस्तू ही बनाइएगा। अब पूरे 7-8 दिन सोचना पड़ता है ना कि क्या क्या बनाए, क्योंकि बन तो सकता है सभी चीज़, लेकिन बच्चे थोड़ा सा नाटक करते हैं, क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, इस तरीके से सोच समझ कर बनाना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल डाल दी थी, पंचफोरन डाल दी थी, उसके बाद फिर आलू डाल दी हूँ। आलू को थोड़ा सा फ्राई कर ली थी, उसके बाद फिर इसमें 2 हरी मिर्ची कट करके डाल दे रही हूँ। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर, ताकि ये पक जाए अच्छे से। और उसके बाद फिर इसमें नमक डाल देंगे और फिर मिर्ची पाउडर डाल देंगे। बस आलू पोस्तू में और कुछ नहीं पड़ता है, इतना ही पड़ता है। बहुत कोई लोग थोड़ा बहुत हल्दी डालते हैं, बहुत कोई लोग नहीं डालते हैं, बहुत कोई लोग तो टमाटर भी नहीं डालते हैं। सबकी अपनी अपनी तरीके होते हैं बनाने का। मेरा तरीका यही है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए, यहाँ पर डाल देते हैं पानी और इसे ढक देते हैं। जब तक ये पकेगा तब तक फिर हम लोग तब तक मैं सिलवट्टे पर मसाला पीस लूँगी, यानी कि पोस्तू को पीस लूँगी। और जितना हो सकता है आपके घर में भी अगर सिलवट्टा है ना डियर, तो आप भी सिलवट्टे का यूज़ कीजिए। वो भी एक तरीके का एक्सरसाइज है। कपड़ों को हाथों से धोइए, जितना आप कर सकते हो ना अपने काम को हाथों से, अपनी बॉडी से जितना कर सकते हो उतना करने की कोशिश कीजिए। मशीन चलो ठीक है, लेकिन हाथ और बॉडी जितना अच्छा काम करेगी ना, उतना अच्छा मशीन भी नहीं करती है। और दूसरी बात कि आपकी बॉडी को भी फिट बनाती है। तो चलिए, सब्जी तो बन गया है, आपसे मिलते हैं। सभी को मैं मना करती हूँ कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, और देखिए मेरे घर में खुद पीते हैं नींबू पानी। बिल्कुल नींबू पानी नहीं। कितने का है? 15 टका। 15 टका। 15 रुपए में 2 पीस नींबू दे रहा है। नहीं, 2 पीस दे रहा है। हाँ, तो आप समझ सकते हो कि इसमें नींबू डाला हुआ है, चीनी डाला हुआ, क्या क्या पैकिंग है, बोतल है, सब कुछ मिला के 15 रुपए में मिलेगा। हाँ, बोतल देना 10 रुपए। बेवकूफ बनते हैं। अरे तो कंपनी वाला आपको बेवकूफ, उसमें केमिकल मिला रेडीमेड है ना बाबू, तो केमिकल मिला हुआ है ना, बनाना पड़ेगा ना। उससे अच्छा कि आप ताजा नींबू लेकर के आइए। लाए वो भी लाए। हाँ, शिकंजी बना कर दे देंगे। जितना बना के दो ना उतना ही। देखिए ये देखिए फ्रेंड, इन लोगों को मना करती हूँ, ये लोग तो नहीं मानते हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर मानिएगा। बिल्कुल भी बाहर का कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पीजिए, सिर्फ और सिर्फ केमिकल रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। मैं तो भैया नहीं पीती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। पहले भी मैं नहीं पिया करती थी, और जब से मैं जानी हूँ कि इतना केमिकल रहता है तो और नहीं मैं पीती हूँ। उससे अच्छा लस्सी पी लीजिए, सत्तू घोल कर पी लीजिए, लाख गुना बेस्ट है। शिकंजी बना लीजिए, चीनी मत डालिए, बिना चीनी वाली डालकर पी लीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन ये सब मत पीजिए। चलिए, ये आ गए हैं और मेरा यहाँ पर आलू भी हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं पोस्तू। सो फ्रेंड, यहाँ पर गर्मा गर्म खाना लग चुका है, तो चले आइए आप लोग भी खा लीजिए। हमारे घर में गर्मा गर्म खाना देर किस बात की है। दाल है, चावल है, आलू पोस्तू है, सोयाबीन बड़ी की सब्जी है, साथ में पापड़ है, नींबू है, और फिर सैलेड भी है, और हरी हरी मिर्ची भी है। जिन लोगों को तीखा खाना पसंद है उन लोगों के लिए मिर्ची भी मैं डाल कर रखी हूँ। तो आ जाइए, जल्दी जल्दी खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी टेस्टी सा खाना। तो सबसे पहले हस्बैंड जी को दे देती हूँ, उसके बाद फिर बच्चे दोनों को दे देती हूँ। वो लोग अभी नहा रहे हैं, तो उन लोगों का मैं खाना निकाल ली थी, और उसके बाद फिर मैं भी खा लेती हूँ। तो खाना खाने से पहले जो लोग अभी वेट लॉस कर रहे हैं, सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि खाना खाने से पहले सबसे पहले 1 कटोरी सैलेड खा लीजिए। जैसे ही आप 1 कटोरी भरकर सैलेड खाएंगे ना, आपका भूख थोड़ा कम हो जाएगा। भूख जैसे ही कम हो जाएगा तो फिर जो आप अनाज खा रहे हो ना, तो वो ऑटोमेटिक आप कम खाएंगे।
कम खाएंगे, आपके अंदर कम जाएगा खाना, तो फिर क्या होगा ना, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। चावल देखिए बिल्कुल इतना सा खाना है, एकदम इतना सा, जैसे कि रोटी में दिखाई थी ना थोड़ा सा, वैसे चावल भी बस इतना सा ही खाना है। अगर आप इस तरीके से 32 बार नहीं च्यू कर सकते हैं तो साथ में सैलेड ले लीजिए और आराम से च्यू करते जाइए जब तक वो पानी ना बन जाए। जैसे ही वो पानी बन जाता है आप अपने अंदर उसे लेकर जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, खाना वगैरह हो गया था, उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह धुल ली हूँ और फिर उससे बर्तन धुलने के बाद आ गई थी मैं घर में। सोची अभी मैं बैठूँगी तो फिर नींद आने लगेगी मुझे, और साड़ी में मेरे से वॉक होता नहीं है। और हाँ, ऐसे कंडीशन में भी मन नहीं कर रहा था, पहला दिन था तो मन नहीं कर रहा था कि वॉक वगैरह कुछ भी करूं। तो मैं सोची चलो लगे हाथ काम को ही कर लेते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं बैठती नहीं हूं, कुछ ना कुछ मेरा होता है कि भाई काम करना ही है। तो ये सारा काम भी मुझे को ही करना था, तो यही सोची कि चलो हम ही कर लेते हैं, अभी करें या फिर बाद में करें, करना तो मुझे को ही है। तो सारे पर्दे नहीं लगे हुए थे, सारे रूम्स में पर्दे वगैरह लगाई। उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह भी नहीं बिछे हुए थे, वैसे काम तो बहुत ज़्यादा है। सोफ़ा के कवर वगैरह भी नहीं लगे हुए थे। तो एक एक करके धीरे धीरे बस करते ही जाएंगे, क्योंकि जितना कर लेंगे तो मेरे लिए ही अच्छा रहेगा। यही सोच के फिर मैं कर रही हूँ काम। और आप सभी से भी मैं यही बोलूँगी कि खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वॉक करना स्टार्ट कर दें, दौड़ना स्टार्ट कर दें या फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खाना खाने के बाद कुछ छोटा मोटा जो काम होता है हमारा रेगुलर का काम, जैसे कि घर के बर्तन धुलना हुआ, झाड़ू लगाना हुआ, या फिर कुछ ऐसे ही कुछ ना कुछ काम होता ही है, वो सब करना स्टार्ट कर दे। देखिएगा वैसे करेंगे ना तो आप अपने आप में एक्टिव भी फील करेंगे, खाना खाने के बाद नींद भी नहीं आएगा, और जो जमा हुआ फैट है ना वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जब भी खाना खाएं, तीनों टाइम जब भी आप हैवी मील लेते हैं अपना, उसके बाद ना बैठने की कोशिश ना करें, कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो आज के लिए यहीं तक डियर, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल फिर मिलते हैं। और हाँ, जो लोग कल मेरा ब्लॉग देखेंगे उन लोगों के लिए अभी से ही ईद मुबारक हो। ईद आप सभी के लिए बहुत 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 अच्छा जाए। और हाँ भैया, लच्छा सारे लोग मुझे भी पार्सल कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे बेटे को और मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो सारे लोग भाई पार्सल कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।